क्षति बच्चों के लिहाज से, स्कूल के लिहाज से करे तो बच्चों का जो एक नॉर्मल रूटीन होता है, जहाँ बच्चे सुबह उठते हैं, प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, बच्चे पठन पाठन करके, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की अन्य कौशल विकास भी होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर लाइफ स्किल हो। हिंदी में करें ताकि लगातार हम मिथिला मंच न्यूज दिखला रही है कि दरभंगा में स्कूल खुलने के बाद अभिभावकों का विश्वास कितना बढ़ा है स्कूल के प्रति और स्कूल मैनेजमेंट कितना खड़ा उतरा है। हमारे साथ डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं सविता मैम। ये बताइए किस तरह आप इतने दिन के बाद स्कूल खुल रहा है, कितने प्रिपेयर है अपने आप को? सर्वप्रथम नमस्ते सभी को। जब पिछला वर्ष हम 2020 देखते हैं तो कोविड-19 जो घोषित किया गया, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में, वैश्विक लेवल पे भी हर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। खास करके अगर हम क्षति बच्चों के लिहाज से, स्कूल के लिहाज से करें तो बच्चों का जो एक नॉर्मल रूटीन होता है, जहाँ बच्चे सुबह उठते हैं, प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, बच्चे पठन पाठन करके, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की अन्य कौशल विकास भी होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर लाइफ स्किल होती है। वो तब तक संभव नहीं है जब तक बच्चे विद्यालय आए और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ रहें, समूह में रहें, घर से। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं शैक्षणिक के ख्याल से बच्चों में बहुत तरह की क्षति हुई है। लेकिन जहाँ तक अब विद्यालय खुलने की अनुमति दी गई है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल क्लासेस जो कंप्राइज होता है स्टैंडर्ड 9, 10, 11 एंड 12, तो पहले तो हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोगों को अनुमति मिल गई विद्यालय खोलने के लिए। लेकिन विद्यालय को जो दिशा निर्देश दिया गया है, कोविड को देखते हुए डीएवी ने हर तरह का तैयारी कर लिया है, जैसे कि सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाना है। हमने विद्यालय प्रांगण में 2 महीना पूर्व ही हर एंट्रेंस पे डिस्पेंसर लगा दिया है। सीढ़ियों पे जहाँ जाना है वहाँ भी सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगे हुए हैं। और जहाँ तक बसेस की बात है, बसेस को भी पूरी गाइडलाइंस के तहत और उसको पालन करते हुए हम बच्चों को सुरक्षित माहौल में लेके आएंगे। क्या लगता है कि इतने दिन बच्चे बाहर थे और घर में थे या बाहर थे, स्कूल नहीं आ रहे थे, तो क्या कमी महसूस हुआ, क्या अंतर लगा बच्चों में? जहाँ तक बच्चों का बात किया जाए तो जो एक आ गई है, बच्चे अब डिजिटली बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, आईसीटी के मामले में। लेकिन जो ये बच्चे हैं ये अभी एडल्ट नहीं है, ये बच्चे बहुत ही छोटे हैं जिन बच्चों में सही और गलत ये दोनों भावना उन बच्चों में नहीं है। तो बच्चे बहुत कैसे अपने आप को इस डिजिटल मोड में सुरक्षित करें, ले चले, ताकि गलत कहीं बच्चे साइबर क्राइम के तहत ना फंस जाएं। बच्चे जब विद्यालय आएंगे तो इतने दिन बच्चे घर जो बंद हो गए हैं, घर के अंदर रह गए, उनको पहले हमें मोटिवेट और काउंसलिंग करना जरूरी है, ताकि बच्चों की जो एक मेंटल थॉट्स है, मेंटल एबिलिटी है, उसको कहीं ना कहीं जो कमी आ गई है, उनको अपनी एफिशिएंसी में लगता है बच्चे कम गए हैं, उस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करवाने के लिए बच्चों का मोटिवेशन भी होगा, काउंसलिंग भी होगा और साथ साथ में पूरे कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उन बच्चों की पठन पाठन की जाएगी। जो एक सिलेबस और चैप्टर जो रह गया ऑनलाइन में, बहुत बच्चे नहीं समझ पाए और ऑनलाइन विकल्प भी नहीं है, तो किस तरह आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरे सिलेबस को, पूरे सेशन को? जैसे हमने अपने यहाँ शिक्षकों को शुरू में ही कह दिया था, जब सीबीएसई ने 33% कट ऑफ किया, कि कोशिश करिए उन बच्चों को सिलेबस जरूर पढ़वा दीजिए, ताकि बच्चों का जो ये बेस है, या बच्चे 12वीं के बाद कंपटीशन एग्जाम देने जाए तो बच्चे किसी तरह का क्षति ना हो उनको। और जहाँ तक ये सबको विदित हो गया, अभिभावकों का भी हम लोगों ने मीटिंग बुलाया है, सभी के मन में एक ये बैठ गया है कि जो बच्चे विद्यालय आके सीखते हैं और पढ़ते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी उसको भरपाई नहीं कर पाएगा। अभिभावक और बच्चे दोनों इच्छुक हैं विद्यालय आने के लिए, और हमने जो अपने टीचरों के साथ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग किया है, और हमने अभी जो प्री बोर्ड बच्चों का, खास करके बड़े बच्चों का मॉक टेस्ट लिया है, बच्चों का परफॉर्मेंस हमें कुछ हद तक समझ में आ गया है जो संतोषजनक परिणाम नहीं है। तो अगर शुरू से करना पड़ेगा तो हम शुरू से सिलेबस को लेकर के जो मैक्सिमम वेटेज वाला है और जिन चैप्टर्स में बच्चों का उत्तीर्ण प्रदर्शन नहीं हुआ है उन चैप्टरों को दोबारा टीचर्स पढ़ाएंगे,
और बाद में जाके एक हम फाइनल प्री बोर्ड बच्चों का लेंगे, क्योंकि अब तो बोर्ड बच्चों का मई से होना है, बच्चों के पास भी समय है। 10 महीने की तो हम क्षतिपूर्ति कम समय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पूरी प्रयास और तत्परता के साथ अगर करें, विद्यालय भी लगे और बच्चे भी इस चीज को जरूरत को समझे, तो निश्चित कहीं ना कहीं हम लोग सफलता जरूर पाएंगे। एक सेशन तो समाप्त हो गया, नामांकन सही नहीं हो पाया, नामांकन भी हुआ तो बच्चे से अट्रैक्शन नहीं हो पाया। तो अब ये सवाल है कि अब नया सेशन में कैसे नामांकन होगा, किन किन बच्चों का नामांकन होगा और नॉर्म्स क्या रखा गया है? बहुत सही प्रश्न आपने पूछा सर, कि पिछले वर्ष में अगर हम अपने विद्यालय या किसी भी विद्यालय का देखें तो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा हो गया है। जहां तक डीएवी का सवाल और हमारे अपने विद्यालय का सवाल है, हम तो एडमिशन प्रोसेस में कहीं कोई कटौती नहीं रखने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा बच्चों का, और एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे रिजल्ट होते हैं, टीसी होते हैं, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, बच्चे का फिटनेस है, आधार कार्ड है, इन सब की आवश्यकता नामांकन के समय जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हमने रजिस्ट्रेशन अपनी मात्र, क्योंकि 8वीं तक ही हमारे कक्षा विद्यालय में सीट बचे हुए हैं, इसलिए 8वीं तक के ही बच्चों की रजिस्ट्रेशन चालू है। तो धन्यवाद। हम बता दें, एक प्रचार के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जिस तरह एक अभिभावक अपने बच्चों के प्रति जिम्मेवार होता है तो उसके 1 या 2 बच्चे होते हैं, लेकिन जिसके सैकड़ों बच्चे हों, उनकी सबकी सुरक्षा और सबके रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, वो भी गुणवत्ता के साथ शिक्षा देने के लिए एक प्रचार के कंधों पर जो जिम्मेवारी है उसका पूरी तरह निर्वहन करते हुए पूरे कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप उन्होंने स्कूल खोलकर अभिभावकों का विश्वास जीता है। और आने वाले समय में हम सभी मिलकर स्कूलों के मनोबल को बढ़ाएं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाएं और साथ ही ये बताएं कि आप पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, दरभंगा सुरक्षित रहेगा और शिक्षा में भी विकास होगा। तो देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज़ का हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।